हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम लोग एक लाइव एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि होगी ऑनलाइन पिज़्ज़ा डिलीवरी एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट डिज़ाइन हम लोग जेटपैक कंपोज का यूज़ करके बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंटायर द वीडियो। मैं आपको पहले डिज़ाइन दिखा देता हूँ कौन से डिज़ाइन है और हम लोग उसको बनाने वाले हैं। तो ये मेरी डिज़ाइन होने वाली है। ठीक है, इसमें 3 स्क्रीन है। ये आप फिग्मा पे देख रहे हो डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें 3 स्क्रीन है। एक स्प्लैश स्क्रीन होगी जो कि ये वाली है, एक होम स्क्रीन होगी और एक ऑर्डर स्क्रीन होगी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि 3 स्क्रीन है, तो स्क्रीन के बीच नेविगेशन भी होने वाला है। तो हम लोग कंपोज नेविगेशन भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मेरी मेन एक्टिविटी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि नेविगेशन का जो सेटअप है वो कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक ग्रेडल डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। तो नेविगेशन ऐड करने के लिए हम लोग ये एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे हमें नेविगेशन के कंपोनेंट हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ओके, अब उसके बाद मैं नेविगेशन के लिए हमें एक कंपोज फाइल बनानी पड़ती है। तो मैं वो कंपोज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। उसका नाम रख देते हैं हम लोग रूट नेविगेशन डॉट के टी फाइल। ठीक है, जो कि कोटलिन फाइल होने वाली है। और इसके अंदर हम लोग एक कंपोज फंक्शन बना लेते हैं। उसका नाम मैं रख देता हूँ रूट नेविगेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग नेव कंट्रोलर इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ नेव कंट्रोलर। इसको इनिशियलाइज करते हैं रिमेंबर नेव कंट्रोलर। ओके, उसके बाद हम लोग नेव होस्ट यूज़ करते हैं। नेव होस्ट के अंदर नेव कंट्रोलर हम लोग सेम जो इनिशियलाइज किया है वो वाला ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। और नेविगेशन ग्राफ को हम लोग एरो फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और पैरामीटर होता है इसके अंदर स्टार्ट डेस्टिनेशन, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आप डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हो, स्टार्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो हमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे एक इनम बना लेता हूँ। ठीक है, इनम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वैसे ये इनम है जिसके अंदर मैंने 3 इनम डिफाइन किए, स्प्लैश, होम एंड ऑर्डर। ओके, तीनों के नाम मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। अब इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्प्लैश डॉट, ये रूट स्ट्रिंग होने वाला है तो मैं इसका नेम डाल देता हूँ। ओके, तो ये अपना नेम होस्ट हो गया। अब इस नेम होस्ट के अंदर हमें अपने पास 3 स्क्रीन है, तो सबके लिए कंपोजिबल डिफाइन करना पड़ेगा। कंपोजिबल फंक्शन आप ऐड करोगे जिसके अंदर एक पैरामीटर होता है राउट, जिससे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी वाली पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको लैंड करना है या नेविगेट होना है, राइट। तो राउट इज इक्वल, जैसे पहले मैं स्प्लैश के लिए कर देता हूँ ऐप स्क्रीन्स डॉट स्प्लैश डॉट नेम। ठीक है, ये कंपोजिबल फंक्शन हो गया स्प्लैश के लिए। इसी तरीके से एक हो गया होम के लिए और एक हो गया अपनी ऑर्डर स्क्रीन के लिए। ठीक है, तीनों के लिए हो गया। अब तीनों के लिए कंपोजिबल स्क्रीन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। कंपोजिबल स्क्रीन क्या होती है, एक कंप्लीट स्क्रीन को रिप्रेजेंट करेगी जो कि एक कंपोजिबल फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो वो सारी स्क्रीन में डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैकेज बना लेता हूँ पिज़्ज़ा डिलीवरी के नाम से। ये मेरा पैकेज है। इसके अंदर मैं थोड़ी पैकेज स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा जो हमने ऑलरेडी इसके लिए इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। तो डिलीवरी के लिए जो यूआई वाला पार्ट होता है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन, राइट। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन पैकेज बना लिया और इसके अंदर मैं एक पैकेज और बना लेता हूँ स्क्रीन्स।
तो तीनों स्क्रीन में इसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फाइल बना लेता हूँ। एक हो जाएगी अपनी स्प्लैश स्क्रीन .kt और इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन कंपोजेबल फंक्शन। ओके, इसी तरीके से होम और ऑर्डर के लिए बना लेता हूँ। ये हो जाएगी आपकी फाइल, उसका नाम हो जाएगा होम स्क्रीन .kt कॉम्प होम स्क्रीन। ठीक है, इसी तरीके से एक और हो जाएगी अपनी ऑर्डर स्क्रीन। राइट, इसका भी कंपोजेबल हो जाएगा अपना ऑर्डर स्क्रीन। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन बन गई और मैं इसको अटैच कर देता हूँ अपने नेविगेशन से। ठीक है, तो जब स्प्लैश स्क्रीन होगी तो हम लोगों की कौन सी कंपोजेबल पोल होना चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, होम के केस में क्या होना चाहिए, होम स्क्रीन, जो अपन ने तीनों अभी क्रिएट किए। राइट, और ये हो जाएगी आपके ऑर्डर स्क्रीन। ओके, तो ये नेविगेशन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी नेविगेशन को हम लोग यूज़ करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट रूट नेविगेशन को इन्वोक कर दोगे। दैट्स इट। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट सेटअप है जो नेविगेशन का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने डिजाइनिंग पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए हम लोग स्प्लैश स्क्रीन अपने ये जो डिज़ाइन की थी इसके अंदर करने वाले हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन की डिज़ाइन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर देख रहे हैं कि दो पार्ट है इसके, एक तो जो वाइट कलर में दिख रहा है और एक ग्रे कलर में दिख रहा है। राइट, तो सबसे पहले तो इस पार्टीशन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक टॉप स्क्रीन के लिए तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स लेआउट ले लेता हूँ, इसके अंदर मॉडिफायर होगा और मॉडिफायर के अंदर मैं कर देता हूँ इसकी फिल मैक्स साइज, जो कंप्लीट स्क्रीन को कवर करने वाला है। ओके, और ये मेरा बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर मैं दो लेआउट लूँगा, एक इस वाइट के लिए एक ग्रे के लिए, क्योंकि ग्रे इनसाइड में फिर भी कोई कंटेंट रखता है। ठीक है, तो इसको मैं एक लेआउट की तरह ही लेना पड़ेगा और ये जो वाइट एरिया है वो भी कुछ कंटेंट लेता है। ठीक है, जैसे स्किप टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें एक लेआउट लेना पड़ेगा। तो मैं टॉप वाले को ले लेता हूँ बॉक्स। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉक्स और बॉक्स को देता हूँ मैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। विड्थ हम लोग इसकी फिल कर देंगे। ठीक है, और अब हमें देखना है हाइट लेना है। तो आप लोग डिज़ाइन के अंदर देख सकते हो कि ये इस पूरी स्क्रीन का हाफ पार्ट है वो ये वाला पार्ट ले रहा है वाइट वाला, और ग्रे वाला भी हाफ पार्ट ले रहा है। तो हम लोग इस पूरी स्क्रीन को अगर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम लोग देंगे वेट। ठीक है, वेट से हम डिवाइड करेंगे कंप्लीट स्क्रीन को। लेकिन वेट देने से पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉक्स लेआउट है वो वाइट के लिए है और ये ग्रे दूसरा लेआउट है। ठीक है, और ये एक वर्टिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो हमें इस बॉक्स को भी किसके अंदर लेना पड़ेगा, एक कॉलम के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ पहले। ओके, इस कॉलम को भी क्या करता हूँ मैं, फिल मैक्स विड्थ कर देता हूँ। तो सेम मॉडिफायर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके,
और इसके अंदर ये वाला जो बॉक्स हम बना रहे थे, ये वाला बॉक्स मैं इस कॉलम के अंदर डालूंगा। ठीक है। अब हमारा जो वेट होगा वो काम क्या करेगा, वर्टिकल स्पेसिंग लेगा। ठीक है। तो वेट के अंदर मैं दे देता हूँ 1F। ओके। और मेरा बॉक्स ये है, स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब मैं इसको एक बार पूरा रिफैक्टर कर देता हूँ। तो ये मेरा टॉप कंप्लीट स्क्रीन को गेट करने के लिए जो बॉक्स है वो है बॉक्स। उसके बाद मैंने लिया कॉलम, कॉलम के अंदर लिया मैंने बॉक्स, और ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, इस वाइट वाले को। ठीक है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ जिससे हम लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कलर। ठीक है। तो कलर मैं दे दूंगा, मैंने कलर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है अपनी कलर फाइल के अंदर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। कुछ कलर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, जैसे हेडर कलर, बॉटम कलर, बटन कलर, लाइक दिस। तो हम लोग इनको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो ये मैंने यूज़ किया है हेडर कलर के नाम से। ओके। तो ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया है। तो हमने बॉर्डर लिया, एक्चुअली बैकग्राउंड लेना चाहिए था, सॉरी माय बैड। बैकग्राउंड। ओके। और इसके अंदर ये कलर अपना हेडर कलर हो गया। ठीक है। ये तो मेरा वाइट बॉक्स हो गया। अपना बॉक्स ख़त्म होता है यहाँ पे। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, ये वाला ग्रे वाला, इसके अंदर हम कंटेंट कैसे रखने वाले हैं, वर्टिकल ऑर्डर में। तो इसको मैं कॉलम ले लूँगा। ठीक है। तो मैंने ले लिया इसको कॉलम, ये कॉलम हो गया। ठीक है। और यही सेम पैरामीटर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका कलर क्या मैंने रखा है, बॉटम कलर नाम से। डिफरेंट कलर है, ग्रे कलर जैसे है, तो बॉटम कलर। ओके। अब मैं एक बार इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट वाइट वाला और ये ग्रे वाला, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। तो मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रन कर देता हूँ। अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है, और आप पहले तो ये देख रहे हो कि अपना नेविगेशन काम कर रहा है क्योंकि इस प्ले स्क्रीन आई है। ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हो कि हमने जो डिवाइड बाई 2 किया था स्क्रीन को, एक में ये वाइट कलर जो था अपना हेडर कलर जब था, और सेकंड वाले बॉक्स में था बॉटम कलर, राइट। तो ये डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इतना का पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये स्टेटस बार भी है, तो अगर इसका कलर इसके अंदर नहीं आ रहा है डिज़ाइन में, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम कलर हेडर वाले कलर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने, अगर आप स्टेटस बार का कलर चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो थीम होती है एप्लीकेशन की उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर होता है एक, यहाँ पे जो थीम का फंक्शन होता है उसके अंदर यहाँ पे होता है आपको विंडो डॉट स्टेटस बार कलर। ठीक है। इसको आप चेंज कर दो। किससे चेंज करोगे, अपने हेडर कलर से। हेडर कलर डॉट, इसको आप कर दो 2RGB। ओके। ऐसे कर दोगे तो आपका ये कलर भी हेडर कलर जैसा हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार। अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है और आप देख सकते हो कि ये वाला कलर भी हेडर कलर से मैच हो गया है। ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे, जिसमें हम लोग ये स्किप टेक्स्ट लगाएंगे और इसके साथ साथ इस इमेज आइकन को भी लगाने वाले हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए तो चलो हम लोग अपनी प्ले स्क्रीन पे चलते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर है वो स्किप टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है। और इसका नाम होगा स्किप। ठीक है। तो स्किप को हार्ड कोड भी कर सकते हो, अगर आप हार्ड कोड नहीं करना चाहिए आइडियली तो वैसे, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिसोर्स से ले लेते हैं। ठीक है। तो रिसोर्स फाइल में आपको ऐड करना होता है, जैसे रिसोर्स के अंदर एक वैल्यूज देन स्ट्रिंग डॉट XML, वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है स्किप टेक्स्ट स्किप। ठीक है। अब आपको इसको रीड करना है। ठीक है। तो कंपोज में रीड करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंपोज के अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन इस तरह से करते हो,
लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट डिफाइन हो गया आपका। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कैसे करते हो, रिसोर्स को निकालने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर आप इसका की दे सकते हो, तो आर डॉट स्ट्रिंग डॉट, तो आर को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट अपना था स्किप टेक्स्ट। ठीक है, तो स्किप टेक्स्ट अपना आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उसकी पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी, पोजीशनिंग आ रही थी यहाँ पे एंड पे या राइट साइड में। ठीक है, तो ये बॉक्स लेआउट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे एक मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ेगा इसकी पोजीशनिंग के लिए, तो मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट इसका हो जाएगा अलाइनमेंट टॉप एंड। ठीक है, टॉप में और एंड साइड में, एंड मतलब राइट साइड में, तो इससे ये राइट साइड में आ जाएगा। और मैं थोड़ी स्पेसिंग भी दे देता हूँ इसके अंदर, तो स्पेसिंग के लिए मैं पूरा बॉक्स ही यूज़ कर लेता हूँ, तो बॉक्स के अंदर हम लोग पैडिंग यूज़ कर देते हैं, और मैं यहाँ पे देता हूँ 16 dp। ठीक है, इससे मेरा ये जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ में मैं यूज़ कर लेता हूँ अपना क्या बोलते हैं, ये इमेज है वो भी मुझे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो कि ये स्किप के थोड़ा नीचे है, और अब एक चीज़ ये भी देख रहे हो कि ये इस लेआउट में भी आ रहा है और इस लेआउट में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये जो अपना पेरेंट है उसको बॉक्स लेआउट लिया था। तो बॉक्स लेआउट एक फ्रेम लेआउट की तरह होता है जिसमें व्यू एक के ऊपर एक आप डाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने टॉप ये बॉक्स लेआउट लिया था। ओके, तो बॉक्स के अंदर तो अपना टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इमेज बनाना है तो मुझे इस बॉक्स लेआउट के अंदर लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तभी वो इसके सबके टॉप पे आएगा। तो ये मेरा बॉक्स लेआउट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज, और उसके अंदर पेंटर रिसोर्स, पेंटर रिसोर्स से आप ड्रावेबल फाइल रीड कर सकते हो, आर डॉट ड्रावेबल। मैंने ऑलरेडी उस आइकन को लिया हुआ है, सेफ इमेज करके है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रीड कर लिया है पेंटर के थ्रू, और यहाँ इसको कर दो नल। ठीक है, अब ये तो हमने इमेज तो ऐड कर दिया, लेकिन ये इमेज है अभी एक्सपेक्टेड नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको रन करके दिखा देता हूँ। अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है, तो अपना स्किप बटन तो ठीक आ गया है, लेकिन अपना ये जो इमेज आइकन है ये सही नहीं आया अभी। ठीक है, तो इसको सेंटर में भी लेना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से डिज़ाइन में था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजिशनिंग डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग लेते हैं मॉडिफायर, तो हाइट तो हम लोग विड्थ तो कर देते हैं इसकी फिल मैक्स विड्थ। ठीक है, लेकिन हाइट हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हाइट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक्चुअली। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ वेरिएबल इमेज हाइट। अब इसको आप कैसे, ये कंप्लीट स्क्रीन है तो इसकी अगर डायमेंशन आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल कॉन्फ़िगरेशन डॉट करंट डॉट स्क्रीन हाइट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे पूरी स्क्रीन की हाइट निकल जाती है तो मैं उसको डिवाइड बाई 2 करके यहाँ वाला एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड बाई 2 करता हूँ पहले तो ये हाफ हो गई, और इसको डीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इमेज हाइट हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, तो अपन को हाफ तक तो मिल जाएगी, बाकी हम थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ इमेज हाइट। ओके, और टॉप से इसको पैडिंग चाहिए तो मैं पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे
तो पैडिंग स्किप से थोड़ा डाउन है, तो स्किप ऑलरेडी 16 डीपी लिया हुआ है, जैसे कि हमने बॉक्स में दिया था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 डीपी, ठीक है, और मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि इसकी एक्सपेक्टेड हाइट नहीं आई है, ठीक है। टॉप से ये ठीक लग रहा है, लेकिन बॉटम से अभी भी रिक्वायर्ड है हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने हाइट जो दी है इसमें थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। जैसे मैं 100 डीपी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, और उसके बाद अगर थोड़ा और एडजस्टमेंट डालना है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और पैडिंग डाल देते हैं विद द टॉप, ठीक है। और मैं 16 है तो उसका थोड़ा सा 8 कर देता हूँ, 8 डीपी, ओके। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो होपफुली अपना ये डिज़ाइन है, एक्सपेक्टेड डिज़ाइन आ जानी चाहिए। ग्रेट। तो आप ये देख रहे हो, ये वाले डिज़ाइन और ये वाले डिज़ाइन एग्जैक्ट मैच हो रही है, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसके लिए हमने ये कॉलम बनाया था, ठीक है। इस कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बॉक्स था, राइट। कॉलम के अंदर ये बॉक्स था वाइट आइकन के लिए, और ये कॉलम था ग्रे आइकन के लिए, मतलब ग्रे वाले एरिया के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बॉक्स के अंदर डिज़ाइन करने वाले हैं। ये ऑलरेडी हमें कॉलम स्कोप दे रहा है, क्योंकि कॉलम हमने लिए है। तो अब हम लोग इसमें एक तो इमेज ऐड करेंगे, ठीक है, जो पिज़्ज़ा के लिए होने वाली है। तो इसके अंदर भी पेंटर रिसोर्स से हम लोग पिज़्ज़ा को ऐड कर देंगे, पिज़्ज़ा की जो इमेज है। तो ये हो जाएगा पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर आप पिज़्ज़ा की आईडी डाल दोगे, r.drawable पिज़्ज़ा इमेज, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं नल सेट। अब और क्या कर सकते हैं, ये सेंटर में होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पूरा कंटेंट ही सेंटर में हो रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना ये जो कॉलम है इसी के अंदर पूरे कंटेंट को सेंटर में कर देते हैं। एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को अलग से सेंटर में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉलम के अंदर जितने भी कंटेंट आएंगे वो सेंटर में ही आने चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। तो इससे ये सारे कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएंगे, ओके। तो अब ये हमारी इमेज हो गई पिज़्ज़ा की। इसको हमें थोड़ी टॉप से पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉडिफायर ले लेता हूँ एक, या हम लोग यहीं पे एक पैडिंग ऐड कर सकते हैं। पैडिंग इसकी में भी 16 डीपी दे देता हूँ मैं, जैसे हमने ऊपर वाले में दिया था, ठीक है। तो 16 डीपी ऑलरेडी अपने पिज़्ज़ा को मिल जाएगी टॉप से। तो ये हमारी इमेज हो गई। उसके बाद एक टेक्स्ट है यहाँ पे, पिज़्ज़ा फॉर यू, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का कलर कुछ इस तरह से है, और ये एक टेक्स्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इसका नाम क्या है, पिज़्ज़ा फॉर यू। तो पिज़्ज़ा फॉर यू भी हम लोग स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। पिज़्ज़ा फॉर यू टेक्स्ट, और इसका नाम हो जाएगा पिज़्ज़ा फॉर यू, ओके। यहाँ पे आते हैं हम लोग, और इसको स्ट्रिंग रिसोर्स के थ्रू डिफाइन गेट कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा आपका r.string.pizza फॉर यू, ओके। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया है। अब इसका कलर देना पड़ेगा हमें। तो कलर के लिए ये हो जाएगा अपना कलर। तो कलर हमने जो डिफाइन किया था वो था बोल्ड टेक्स्ट कलर, ओके। तो बोल्ड टेक्स्ट कलर हो जाएगा।
और आप ये देख रहे हो कि इसकी साइज़ भी थोड़ी ज़्यादा है। तो टेक्स्ट की साइज़ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट कोमा फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ में देता हूँ यहाँ पे 18 SP। ओके, टेक्स्ट की साइज़ SP में दी जाती है। तो ये मेरा टेक्स्ट बन गया, मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि कंटेंट अपने सही आ रहे हैं। एक तो इमेज है, थोड़ी सी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज़ ये इसका थोड़ा सा टॉप से इसको मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं इमेज के अंदर। एक तो हो जाएगा अपना मॉडिफायर, जिससे हम लोग इसको पैडिंग देने वाले हैं, और साइज़ भी उसी से दी जाएगी, राइट। तो मॉडिफायर डॉट, अगर मैं साइज़ दूँ यहाँ पे, तो साइज़ मेरी हो जाएगी मैं अराउंड इसको 80 DP दे देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग, तो पैडिंग टॉप से हो जाएगी 16, मैंने ऑलरेडी दी हुई है, 10 और दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो मेरी इमेज की साइज़ भी बढ़ जाएगी और ऊपर से इसको थोड़ा मार्जिन भी मिल जाएगा। बाकी पिज़्ज़ा फॉर यू ये आपका सही है। और इसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट हम लोग कर देते हैं इसको बोल्ड। ओके, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। आप देख रहे हो पिज़्ज़ा का टेक्स्ट भी बोल्ड हो गया है, साइज़ भी अभी भी थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी भी थोड़ी छोटी साइज़ है। तो मैं यहाँ 80 की जगह इसको कर देता हूँ 120, ठीक है, या 150 कर देते हैं। स्क्रीन में ऑलमोस्ट हाँ काफ़ी अच्छी साइज़ इसने ले रखी है। तो मैं इसको 120 आई थिंक फाइन। तो 120 ले लिया मैंने। और ये अब बाकी इसके साथ साथ में ये वाला टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कि इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है, और इसके अंदर एक यहाँ पे आइकन भी है। तो हम क्या करना पड़ेगा, एक रो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रो। रो के अंदर क्या हो जाएगा मेरा, एक तो हो जाएगा आइकन जो है, तो आइकन है वो एक मेरा एसवीजी आइकन है, तो मैं यहाँ पे एक आइकन ही ले लेता हूँ, इमेज नहीं लेता हूँ, ठीक है। कि अगर आप एसवीजी आइकन लेते हो तो आप आइकन के थ्रू उसको रेंडर कर सकते हो। और इसमें होता है इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्स, और यहाँ पे इसकी आईडी डाल सकते हो आप, डॉट करंट आइकन, ये है। उसके बाद ये आइकन हो गया, और इसके साथ में है टेक्स्ट अपना, ठीक है। तो टेक्स्ट में इसी को पिक कर लेता हूँ। टेक्स्ट अपना क्या होने वाला है, एवरीडे न्यू पिज़्ज़ा ईट फ्रेश पिज़्ज़ा, ये मेरा टेक्स्ट है। मैं इसको यहाँ पे फेच कर लूँगा। पिज़्ज़ा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बोल्ड ये होने वाला नहीं है, तो इसका कोई टेक्स्ट कलर होगा, तो वो है अपना टेक्स्ट कलर। इसकी साइज़ कम होने वाली है, तो मैं 16 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी रन कर देता हूँ, तो अपना ये वाला टेक्स्ट भी रेंडर हो जाएगा। बहुत सही डिज़ाइन आ रही है, बट आप देख रहे हो कि ये वाला आइकन है, इसको थोड़ा सा कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ऊपर से स्पेसिंग दे देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। उसके साथ पिज़्ज़ा फॉर यू टेक्स्ट इज़ फाइन,
और ये टेक्स्ट भी फाइन है, लेकिन इसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो इन दोनों को मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमने जो साइज़ बढ़ाई है पिज़्ज़ा की वो भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं हम लोग 110, और टॉप से इसकी मार्जिन दे देते हैं 20। ठीक है, तो होपफुली ये वाला आइकन हट जाना चाहिए। और इसके अलावा अपन इसको क्लियर करने वाला है। तो ये जो आइकन है हमारा, तो इसका कलर हमें देना पड़ेगा टिंट। टिंट के अंदर हमने एक कलर लिया हुआ है कलर, तो हम लोग इसको कलर देते हैं बटन कलर वाला। ठीक है, ये बटन कलर। अब रेंडर करके देखते हैं। ये आप देख रहे हो, स्पेसिंग भी इसको मिल गई है और ये अपने टेक्स्ट भी सही आ गए। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि ये वाला टेक्स्ट थोड़ा, इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये आइकन, ये जो दो बटन है वो भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पिज़्ज़ा फॉर यू की साइज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। ओके, और थोड़ा इनमें स्पेसिंग भी होनी चाहिए, राइट। स्पेसिंग होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इमेज है तो यहाँ से मैं, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ी ऊपर से स्पेसिंग मिलनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफायर लगा देता हूँ, मॉडिफायर डॉट पैडिंग टो, दे देता हूँ मैं 10D। ओके, सेम। अब ये जो रो बनी है इसके अंदर भी, इसको भी टॉप से पैडिंग चाहिए, तो ये मॉडिफायर मैं इसके अंदर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी टॉप से 10dp पैडिंग मिल जाएगी। और अपना जो आइकन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। तो इस आइकन को भी मैं थोड़ा सा टॉप से पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मॉडिफायर लगा देता हूँ, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, टॉप से मैंने पैडिंग दे दी इसको 3D। ठीक है, तो ये अलाइन हो जाएगा यहाँ से। ओके, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा राइट से भी दे देता हूँ। ये इस चीज़ को बोलते हैं एंड भी 3DP कर देता हूँ। ओके, उसके बाद ये टेक्स्ट ठीक है, 16dp इज़ फाइन। और उसके बाद हम लोगों को बनाने दो बटन। तो ये मेरा रो कंप्लीट होती है यहाँ पे, तो रो के नीचे आप यहाँ पे वो बटन बनाओगे। तो बटन क्या है, वो टेक्स्ट बटन है। तो हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो, उसका नाम होगा टेक्स्ट बटन। ठीक है, तो इसका टाइटल जो हम देंगे वो टेक्स्ट के थ्रू देंगे यहाँ पे। और इनका जो टाइटल है वो क्या है, साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद गूगल। तो हम लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट साइन अप ईमेल। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। और टेक्स्ट का कलर आपको देना पड़ेगा ब्लैक। तो टेक्स्ट का कलर तो ये हो जाएगा आपका कलर प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये हो जाएगा आपका कलर डॉट ब्लैक। और बैकग्राउंड आपको देना है तो आपको एक मॉडिफायर लेना पड़ेगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं इसकी, फिल मैक्स विड्थ। और इसको पैडिंग दे देते हैं
हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से होगी। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग दे देते हैं इसको 20 dp, ठीक है। और बैकग्राउंड हो जाएगा इसका, जिसके अंदर एक कलर प्रॉपर्टी होती है, और कलर के अंदर हम लोग दे देंगे, कलर हमने इसके लिए डिफाइन किया है ईमेल बटन कलर, ईमेल बटन कलर, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड मिल गया इसको। और इस टेक्स्ट को हम लोग एक मॉडिफायर भी दे सकते हैं, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में हम लोग यहीं से देते हैं। पैडिंग 10 dp, ठीक है, या 8 dp देते हैं। ओके, तो ये मेरा बटन बन गया। सेम बटन में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओनली कलर चेंज करना है अपन को। तो जो बटन का कलर था, एक तो टेक्स्ट चेंज करना है, साइन अप विद गूगल था यहाँ पे, और यहाँ पे था बटन कलर, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी आप देख रहे हो अपने बटन आ गए हैं, लेकिन इनका शेप एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी सारे इश्यूज रिजोल्व हो गए हैं होपफुली। बस इसको पैडिंग थोड़ा और दे सकते हैं टॉप से, और इनका शेप थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो इनका शेप डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो बैकग्राउंड दिया है, ठीक है, इसमें आप एक प्रॉपर्टी होती है शेप, और उसमें आप डाल सकते हो राउंडेड कॉर्नर, और राउंडेड कॉर्नर में डाल देता हूँ यहाँ के लिए 20 dp, ओके। और एक चीज़ और, आप हॉरिजॉन्टल आपने दिया है तो वर्टिकल भी देना पड़ेगा। वर्टिकल हम टॉप वाले को दे देते हैं, तो इससे भी स्पेसिंग हो जाएगी और बॉटम से भी हो जाएगी, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं देता हूँ यहाँ पे 10 dp, क्योंकि हमने सारे बाकी व्यूज़ में भी 10 dp दिया है, तो इसको भी सिमिलर दे देते हैं। शेप इसका ये हो गया है। ये शेप वाली प्रॉपर्टी हम लोग नीचे वाले के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जो आइकन था ये, ठीक है, टॉप इससे इसको दे दो 5, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो होपफुली अपनी एक्सपेक्टेड डिज़ाइन बन जानी चाहिए। आप देख रहे हो कि डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सी हो गई है, लेकिन ये अपने बटन की जो इमेजेज हैं वो मैच नहीं कर रही है एक तो, और इनकी जो स्पेसिंग है वो भी ज़्यादा, राइट। कि वो इसलिए है क्योंकि अपन ने जो बटन की, तो हमने ये जो पैडिंग दी थी ये वाली 8 dp, इसको कम करना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं 5 dp, ठीक है। इसके अंदर भी 5 dp कर देते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। ऊपर से इसके जो टॉप की पैडिंग है वो भी आप कम कर सकते हो, और एक पिज़्ज़ा की भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। टॉप आप इसको कर दो, ठीक है। इसको रन करते हैं। अभी भी इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको और छोटा किया जा सकता है। थ्री कर देता हूँ मैं इसको, ओके। और एक चीज़ और, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ाना आपको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा रो वाला पार्ट था, तो इसको हम लोग बॉटम वाली जो पैडिंग है उसको भी 10 dp कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप एप्लीकेशन का डिज़ाइन देख सकते हो, ये एग्जैक्ट मैच हो गई है अपनी एक्सपेक्टेड डिज़ाइन से। ये जो एक्सपेक्टेड डिज़ाइन थी, ठीक है, इसका ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच हो गया अपना ये वाला। तो इस तरह से आप एक यूआई डिज़ाइन बना सकते हो जेटपैक कंपोज के अंदर। तो अपना ये सेशन ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 2 स्क्रीन्स है, तो हम लोग इसको अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में
इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और होपफुली आपको ये सेशन समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।